Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome to science class. In the previous lecture, we have covered the topics what is nutrition, different mode of nutrition, and what is autotrophic mode of nutrition. In this class, in the lecture 2, inshallah, we will cover the topic how the autotrophs make their food, means the process of photosynthesis. So let's start from the process of photosynthesis and let's study the photosynthesis in detail. So what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which a plant uses the energy from the light of the sun to make its food. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो प्लांट है वो क्या इस्तेमाल करता है, लाइट ऑफ सन मीन सूरज से आती हुई रोशनी को इस्तेमाल करता है और क्या प्रिपेयर करता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम फोटोसाइंथेसिस कहते हैं. बट फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है. लाइक इन द होम, इफ़ यू आर मेकिंग बिरयानी और इफ़ यू आर मेकिंग एनी डिश, देन व्हाट यू नीड, फर्स्टली यू आर कलेक्टिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स. सबसे पहले आप क्या करते हो, आप सारे इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करते हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर मेकिंग द राइस, अगर आप बिरयानी बना रहे हो या कुछ बना रहे हो, सो व्हाट यू नीड राइस, यू नीड चिकन, यू नीड all the things that you use for making the biryani. So इसी तरह फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए भी कुछ ऐसी ही चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को होने में मदद करते हैं. लाइक हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए. नंबर 1 वाटर, नंबर 2 सनलाइट, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल वी नीड. वाटर वी आर गेटिंग फ्रॉम वेयर, सॉइल से हमें मिलता है. सॉइल मीन जो मट्टी होती है वहाँ से. सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है, ऑफ कोर्स फ्रॉम सन. कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर में से हमें मिलती है. और क्लोरोफिल कहाँ मौजूद होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो मौजूद होता है प्लांट के लीव्स में. प्लांट के लीव्स में क्या मौजूद होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है. और जब हमें ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो तब प्रोसेस किस चीज़ का स्टार्ट होता है, तब प्रोसेस स्टार्ट होता है फोटोसाइंथेसिस का. सो लेट्स स्टडी द प्रोसेस इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम द सनलाइट इज़ कमिंग ऑन द लीव. सबसे पहले सनलाइट कहाँ पर आएगी, लीफ के ऊपर आएगी. सॉइल है, सॉइल में से जो हम क्या एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर. सॉइल में से वाटर एब्जॉर्ब कौन करेगा, सॉइल में से जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा जाइलम करेगा. व्हाट इज़ जाइलम, जाइलम इज़ अ कंडक्टिंग ट्यूब है जो कि जिसका काम क्या होता है, जाइलम का पर्टिकुलर फंक्शन यही होता है कि जाइलम एब्जॉर्ब करता है वाटर को. जाइलम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द रूट्स. सॉइल की जो रूट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब करेंगी विद द हेल्प ऑफ द जाइलम, और जाइलम इस पानी को कहाँ पर लेकर जाएगा, लीव में. ठीक. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एयर वी आर गेटिंग. कार्बन डाइऑक्साइड भी कहाँ पर एंटर होगी, प्लांट के लीव्स में एंटर होगी. बट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर कैसे होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर होगी विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा. व्हाट आर द स्टोमेटा, स्टोमेटा जो होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं. टाइनी पोर्स, ये जो लीव है इसकी जो ये बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड के ऊपर एक छोटे छोटे होल्स, सुराख मौजूद होते हैं. उन छोटे छोटे होल्स को, उन छोटे छोटे पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इन होल्स के थ्रू, इन स्टोमेटा के थ्रू कहाँ पर एंटर होगी, प्लांट के लीव्स में एंटर होगी. प्लांट जो होता है इन स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, रिस्पायर करता है, क्योंकि प्लांट भी क्या है, जानदार है, लिविंग है. तो प्लांट में भी रिस्पायरेशन का अमल होता है. तो प्लांट में रिस्पायरेशन का अमल कहाँ से होता है, विद द हेल्प ऑफ द स्टोमेटा. तो ये स्टोमेटा जो हैं ये अलाउ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ पर जाना, लीफ के अंदर जाना. लीफ के अंदर एंटर कौन करवाएगा, स्टोमेटा करवाएंगे. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट के लीव्स में जमा हो जाएगा. सनलाइट कहाँ से आई, सन से आई. वाटर हमें कहाँ से मिला, हमें सॉइल से मिला. कौन लेकर गया वाटर, जाइलम लेकर गया.
Carbon dioxide we are getting from the air, it is also going where in the लीव, प्लांट के लीव में गई। अब ये 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब 4th चीज़ क्या है? क्लोरोफिल। व्हाट इज़ क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट। क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? प्लांट के लीव्स में मौजूद होता है। और जब ये चारों चीज़ें कंबाइन होगी, कहाँ पर कंबाइन होगी? प्लांट के लीव में, क्योंकि प्लांट का लीव ही वही पार्ट है जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है। प्लांट अपना खाना कहाँ बनाता है? प्लांट अपना खाना बनाता है लीव में, पत्ते में बनाता है। ये सब चीज़ें कंबाइन होंगी और ये हो जाएंगी किस में? ये कन्वर्ट हो जाएंगी ग्लूकोज में। व्हाट इज़ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज़ प्लांट फूड, प्लांट का खाना है क्या? ग्लूकोज। और साथ में ग्लूकोज के साथ एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जो कि प्लांट के किसी काम का नहीं होता है, तो प्लांट उसको रिलीज़ कर देता है कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। और वो प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ऑक्सीजन हमको कौन देते हैं? ऑक्सीजन हमको प्लांट्स देते हैं। और कौन से प्रोसेस में देते हैं? फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में देते हैं, क्योंकि फोटोसाइंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज के साथ, प्लांट के फूड के साथ क्या चीज़ प्रिपेयर होती है? ऑक्सीजन भी प्रिपेयर होती है। और वो ऑक्सीजन प्लांट के यूज़ की नहीं होती, तो प्लांट उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देता है। और वहाँ से उसको कौन एब्जॉर्ब करता है? वहाँ से उसको हम ह्यूमंस एब्जॉर्ब करते हैं। सो वन टाइम लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। The carbon dioxide, and this is a chemical equation of photosynthesis process in which carbon dioxide and water are reacting। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है? CO2 एंड प्लस में वाटर का H2O। ये किस चीज़ की मौजूदगी में रिएक्ट कर रहे हैं? ये रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और ये जब दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो ये हमको प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं? ये रिएक्टेंट है। इस साइड वाला जो होता है रिएक्टेंट कहलाता है, क्योंकि ये रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जब इन्होंने रिएक्ट किया तो हमको क्या मिला? हमको प्रोडक्ट मिला। और प्रोडक्ट हमें क्या मिला? हमें मिला ग्लूकोज और प्लस में ऑक्सीजन मिली। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन O2। सो यू कैन क्लियरली सी कि जब इन दोनों ने रिएक्ट किया तो क्या बना? ग्लूकोज बना। व्हाट इज़ ग्लूकोज? ग्लूकोज इज़ प्लांट फूड। प्लांट ने अपना खाना बनाया। अब ये जो ग्लूकोज बनता है, जब ये प्लांट की बॉडी में स्टोर होता है तो ये स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। और ये जो फूड होता है ये प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, मतलब पार्ट्स तक कौन सा टिश्यू लेकर जाता है या कौन सी चीज़ लेकर जाती है? वो लेकर जाती है फ्लैम। जाइलम हमने पढ़ा, जाइलम वाटर लेकर जाता है, तो फ्लैम क्या है? फ्लैम वो कंडक्टिंग ट्यूब है जो कि प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक फूड लेकर जाती है। और फूड जो होता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो जाता है? स्टोर होता है। बट स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। That's it for today. Inshallah, in the next class we will start our new topic. I hope so that you understand completely the process of photosynthesis. So in the next class, inshallah, we will meet soon. Till then, Allah Hafiz.